महाराज जी, क्या गायत्री मंत्र को नाम जप की तरह किया जा सकता है? नहीं, ऐसा बात जो भ्रष्टाचार छा रहा है ना बुद्धि में, यही सब कारण है। शास्त्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमानी, तो देख लो क्या है, कौन सी आध्यात्मिक अनुभूति हो रही, इसीलिए नहीं हो रही। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्य कार्यो व्यवस्थितौ, उसके अनुसार चलना चाहिए जैसा शास्त्र आज्ञा कर रहा है। मनमानी, मंत्रों का उच्चारण ऐसे, कीर्तन थोड़ी होता मंत्रों का, कीर्तन नाम का होता है, नाम का कीर्तन होता है। जैसे पंचाक्षरी मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है, गायत्री मंत्र है, आचार्य परंपरा के मंत्र हैं, ये सब गुरु पद्धति के अनुसार लिए जाते हैं और पवित्रता का निर्वाह करते हुए इनका जप होता है। और उपांशु और मानसिक दो ही प्रकार से जप होता है मंत्रों का। नाम का वाचिक भी, उपांशु भी और मानसिक भी किया जा सकता है, नाम का कीर्तन भी किया जा सकता है, पर मंत्रों का नहीं। आज जो ये नहीं गान करते हैं बहुत ही ठीक नहीं है, यही सब अमंगलकारी है। जरा सी मंत्र में त्रुटि हो जाए तो फल का स्वरूप बदल जाता है। महाराज जी, आजकल एक और है, स्कूलों में भी बच्चों को उच्चारण कराया जाता है गायत्री मंत्र का। अरे जैसे वो बालक है ऐसे वो बालक है, अवस्था बढ़ गई तो क्या होता है, अज्ञान का नाश ना हो तो चाहे 80 साल का हो, उसे कोई ज्ञान वृद्ध थोड़ी कहते हैं। और लेकिन 110 वर्ष की अवस्था है और ब्रह्मबोध संपन्न तो साथ 10-10 हजार 50-50 हजार वर्ष की अवस्था के ऋषि खड़े हो गए। जब भगवान सुखदेव जी पधारे सब खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ज्ञान की ऐसी उत्तम भूमिका वैराग्य गर्भ से ही तो भूमिका का सम्मान होता है। जो भागवतिक सम्मान है वो भूमिका का होता है, और सर्वत्र जो सम्मान है भगवत भाव का होता है, अन्यथा और सब प्रपंच है। शास्त्रों के वाक्य ऐसे होते हैं, महापुरुषों के मुख से निकले तो तुम्हारे हृदय में जबरदस्ती जाके काम करेंगे, जैसे जादू कर दिया जाए, जबरदस्ती परिवर्तन होगा। यदि हमारे आचरण ठीक है, हम शास्त्र के अनुसार साधना किए और वो वस्तु हमारे अंदर है, तो जब हम बोलेंगे तो तुम्हारे हृदय के अज्ञान का पर्दाफाश कर देगा, नाश कर देगा तुम्हारे तम का। तब ये मार्ग है। अब ये मंत्र ऐसे थोड़ी उच्चारण किए जाते हैं। जब ये गुरु मंत्र मिलते हैं ना, तो पहले पद्धति थी एकांत स्थान में शंख घंटा नाद करते हुए और ऐसे कपड़े का पर्दा करके कि कोई अंदाज भी न लगा पावे और स्वर भी बाहर न सुन पावे, ऐसे दिए जाते हैं। माइक में गुरु मंत्र दिया जा रहा है। कितने भगवत प्राप्त हो गए, कितने। बहुत चतुर माया है, ऊपर चढ़ा के आखिरी बिल्डिंग से फेंकती कि किसी काम के नहीं रह जाओगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र के अनुसार चले, धर्म के अनुसार। इन मंत्रों का गान नहीं होता, गान होता है नाम गायने सदा रुचि, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। मंत्र गुह्य, जहां मंत्र होगा वहां गुह्य शब्द लगेगा, गुप्त। जो सच्चा भगवान के मार्ग का पथिक है डरता रहता है, एक शब्द भी अगर गलत हो गया, एक चेष्टा भी गलत हो गई तो हम भगवान के प्रतिकूल आचरण कर बैठे।